जुन्नारदेव गोंडवाना गणतंत्र पार्टी द्वारा आज पुतला दहन और विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जिला सहित स्थानीय गोंडवाना के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं नायब तहसीलदार मोहित बोरकर को विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने की बात कही गई है। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारी पुलिस बल तैनात नजर आया। आज किन मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया था और किसका पुतला दहन किया गया है? नमस्कार, सेवा जोहार। मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा एवं जुन्नारदेव विधानसभा प्रभारी। आज हम लोगों ने जुन्नारदेव विधानसभा के अंदर में एक महा उग्र आंदोलन रखा था, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक चौथा मुद्दा था शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए हमने ये आंदोलन रखा हुआ था। और इसमें आज मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा कि सभी धर्म और सभी वर्ग के लोगों ने इस शिक्षा सुधारने के लिए हमारी लड़ाई में पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और मैं तमाम लोगों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस कंधे से कंधे मिलाकर शिक्षा व्यवस्था सुधारने की लड़ाई लड़ी। और साथ ही साथ जो 25 बच्चों की मृत्यु हुई पूर्व में, जो सायरप के माध्यम से मृत्यु हुई है, उनको आज हम लोगों ने श्रद्धांजलि भी अर्पण की है। और स्वास्थ्य मंत्री का हम लोग ने पुतला दहन किया और साथ ही साथ सांसद का भी हमने पुतला दहन किया, क्योंकि जिस दौरान ये बच्चे अस्पताल में उस मृत्यु से जूझ रहे थे, उस समय सांसद महोदय को पता ही नहीं था कि हमारे क्षेत्र के बच्चों के साथ इतनी दुर्दशा हो रही है। वो अपने काम में मग्न थे और जब लोगों ने इस मुद्दे को उठाया तब सांसद मोदी की नींद खुल रही है। ऐसे इसीलिए हम लोगों ने सांसद मोदी का पुतला दहन किया। और शिक्षा व्यवस्था जब तक हम लोग सुधार लेते हैं, आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेतृत्व में आपको ऐलान करता हूँ, जब तक इस क्षेत्र की शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लेते हैं, हम लोग चैन से नहीं सोएंगे। आज का जो धरना प्रदर्शन था, पुतला दहन था, किस संबंध में था और क्या? पुतला दहन शुद्ध छिंदवाड़ा के सांसद, भाजपा के सांसद बंटी साहू जी के खिलाफ था। छिंदवाड़ा जिले के अंदर जिस तरीके की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाली हुई, इसमें सांसद महोदय बिल्कुल शांत है। पूरे के पूरे झोला छाप डॉक्टर आज भी घूम रहे हैं। आज भी कोल्ड ड्रिंक जो सिरप है पूरी तरीके से जब्त नहीं की गई है। और स्कूलों में जिस तरीके से राजस्थान में बच्चे मारे गए स्कूल की छत ढहने से, इस जुन्नारदेव और छिंदवाड़ा के अंदर कई स्कूल के आज वैसे ही हालात है। मतलब फिर से बच्चे कोल्ड ड्रिंक सिरप के कान से मरेंगे, फिर से बच्चे स्कूल की छत गिरने से मरेंगे, फिर से यहाँ के बच्चे ये नदी में और तालाबों में डूब के मरेंगे, क्योंकि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। आज हमने एक एक बिंदुओं पे आवेदन दिया कि इन पर तत्काल कार्रवाई हो। शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का उद्घाटन था, धरना प्रदर्शन था, जिसका मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, छिंदवाड़ा के सांसद और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ हमने धरना प्रदर्शन किया और छिंदवाड़ा के सांसद का पुतला दहन किया और स्पष्ट संदेश दिया कि सुधर जाइए, हमने आपको वोट दिया है। यही पीला गमछा डाल के आपने संसद में शपथ ली थी, इसकी लाज रखिए। ये जुन्नारदेव के अंदर प्रशासनिक कानूनी व्यवस्था जो ढाप है, उसके जिम्मेदार पूरी के पूरे ये सांसद महोदय हैं। ये सिर्फ जमीन खरीदी बिक्री में व्यस्त है। जैसा कि आदिवासी जो है सहायक आयुक्त थे, उसके बाद भी आदिवासी बहुल क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान नहीं है। देखिए, सहायक आयुक्त और आदिवासी व्यवस्थाओं को लेकर लगातार हम आवेदन दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सहायक आयुक्त महोदय को भी छिंदवाड़ा के सांसद महोदय अपनी उंगली के हिसाब से चलाना चाहते हैं, पुलिस प्रशासन को अपनी उंगली के हिसाब से चलाना चाहते हैं, राजस्व प्रशासन को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। ये व्यवस्था जो ठप होती है वो राजनीतिक प्रतिनिधि की वजह से होती है। प्रशासन सही है, सड़क सही होती है, चलने वाले जो लोग हैं उसको व्यवस्थित और बनाने वाले लोग हैं, उनमें गड़बड़ी होती है। और यहाँ व्यवस्था बनाने का काम छिंदवाड़ा के मुखिया का है, जिसको वोट दिया गया है, और सांसद महोदय का है। उनके द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। चंद कार्यक्रमों में और आरएसएस के 100 वर्षों के कार्यक्रमों में बिजी हैं, लेकिन उनको जनता और छिंदवाड़ा जिले के आदिवासी जो बंधुआ मजदूर बने, इनकी चिंता नहीं है। ऐसे सांसद को उखाड़ फेंकने के लिए आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने जुन्नारदेव से बिल्कुल फूका है। मैं जैसा कि अभी आपने कहा, और क्या बोलते थे, क्या आगामी विधानसभा चुनाव जो आने वाला है उसमें क्या जुन्नारदेव के प्रत्याशी का उल्लेख हो गया है? देखिए, आने वाले समय में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तमाम कार्यकर्ता तय करेंगे और हमारे प्रत्याशी का चुनाव सिर्फ इसी आधार पर करेंगे कि जो लड़ने वाला होना चाहिए। ये बीजेपी के रूल नहीं है कि अचानक कमलेश शाह जैसे लोगों जी को अपने राजा को लेके आए, अचानक बना दिए। यहाँ कर्मठ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पूंजीपातियों की नहीं, ये गरीब शोषित वंचितों की पार्टी है, जो ये नहीं देखती कि आपके पास कितना पैसा, वो ये देखती है आपने जनता जनार्दन के लिए कितना खून पसीना बहाया है, कितनी मेहनत किया, ये देख के हम तय करेंगे।